फिर तेज प्रताप ने उससे कहा, पर अब क्या आप मुझे जाने की परमिशन देंगी? मुझे जर्मनी निकलना है, बहुत जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैं यहाँ आया था, अब मुझे निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, पर भाई तुम तनु से थोड़ा मिल तो लेते, जब उसे पता चलेगा तुम उससे बगैर मिले चले गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर तेज प्रताप ने अपने मन में कहा, उससे बचने के लिए ही तो इतनी जल्दी जा रहा हूँ, न तो उसे देखना पड़ेगा और न ही मेरे दिल में अजीब तरह की खतरपट होगी। जितनी जल्दी हो सके उसके जागने के पहले मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मैं उससे पहले भी 2 बार मिल चुका था, तब तो ऐसा अजीब सा एहसास नहीं होता था। मुझे नहीं पता था मेरा उससे शादी का फैसला इतना गलत हो जाएगा। मैंने तो उसकी प्रोफाइल फोटो देखकर सोचा था, ये बहुत साधारण सी लड़की है और बहुत जरूरतमंद भी है, और जहाँ तक प्यार का सवाल है तो वह मुझे इससे तो कभी नहीं होगा। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है जैसे मैं गलत साबित होता जा रहा हूँ। मेरा लिया हुआ फैसला मुझ पर ही भारी पड़ता जा रहा है। कहीं दादाजी के लिए लिया गया फैसला, उफ, मैं भी क्या सोचता जा रहा हूँ। हे भगवान, बचा लेना मुझे इस लड़की से, दोबारा ना मिलना पड़े इससे। पर बचूंगा भी तो कब तक? तेज प्रताप जैसे अपने विचारों से बाहर आया और शिल्पा की बातों का जवाब देते हुए कहा, मिल तो लिया, देखा नहीं पूरी रात तुम्हारी उस मछली को संभालता फिरता रहा। मेरा तो मन कर रहा था उसके हाथ पैर बांधकर पंखे से उल्टा लटका दूं और चैन से सो जाऊं, पर मुझे तुम्हारा ध्यान आया कि वह तुम्हारी प्यारी सहेली है, इसलिए मैंने उस पर दया कर दी। उद्धरण चिन्ह। इस पर शिल्पा बोली, अच्छा जी। एक तो प्यार से उसे घूर घूर के देख रहे थे और नाम मेरा लगा रहे हो, और वह मुस्कुराने लगी। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर उससे नजरें चुराते हुए कहा, तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ और इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी तुम किस लिए हो, तुम उसे समझा देना। कुछ दिनों के बाद जब उसके पेपर खत्म हो जाएंगे तो मैं उसे डेनमार्क बुला लूंगा, और तुम चाहो तो तुम भी आ जाना। पर अभी मुझे जरूरी काम है। हाँ, तुम मुझे फोन करना भूलना मत, और कुछ भी परेशानी हो तो बिल्कुल मुझे फोन कर लेना। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, ठीक है। दोनों गले मिले और तेज प्रताप प्यार से उसके सिर पर हाथ फिरकर बोला, ओ मेरी चुलबुली बहन, तुम अपना ध्यान रखना। मुझे पता है सबका ध्यान रखते रखते तुम अपना ध्यान रखना ही भूल जाती हो। नाना जी का भी ध्यान रखना, और हाँ, मामा और मामी जी का भी। वो मामा जी अब मुझसे बात करने लगे हैं, उन्हें भी मेरा यह नंबर दे देना। वैसे एक नंबर उनके पास है, और उनसे कहना कनॉट प्लेस वाली प्रॉपर्टी मैं बहुत जल्द उनके नाम कर दूंगा, जिससे हमारे बीच आई दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोनों की आंखों में नमी दिखाई दे रही थी। शिल्पा उसे आश्चर्य से देखती रही और उसने मन में सोचा, ये तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, क्या भाई इसे ऐसे ही दे देंगे? उद्धरण चिन्ह। फिर तेज प्रताप ने उसे बाय कहा और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। कार में बैठे हुए भी पता नहीं क्यों तेज प्रताप के दिमाग में बार बार तनु का ख्याल आ जाता था। रात में उसका बिस्तर पर इधर उधर भागना हो, या उसके चेहरे पर आए हुए बाल जिसे उसने हटाया था, और उसके पीछे से झांकता उसका सुनहरा सा चेहरा, या फिर उसके हाथों में चमकता उसका ब्रेसलेट। तेज प्रताप के दिल में फिर से हलचल होने लगी। उसने अपने हाथों को सूंघ कर देखा, अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे तनु की खुशबू उसके अंदर समा गई हो। वह जितना कोशिश कर रहा था इन ख्यालों से बचने की, वह उतना ही उसके दिमाग में खलबली मचा रहे थे। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए उसकी कार कब एयरपोर्ट तक पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। शिल्पा भी अंदर आई। उसने नौकर को बुलाकर घर और गार्डन की सफाई करने कहा और खुद अपनी बुक लेकर पढ़ने के लिए सोफे पर बैठ गई। आज उसका भी मूड कॉलेज जाने का नहीं हो रहा था। वह वहीं बैठकर पढ़ने लगी। वह पढ़ तो रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे जल्दी याद नहीं होता था, और जब तक तनु से समझा नहीं देती थी तब तक तो बिल्कुल भी याद नहीं होता था। आज रह रहकर उसे उसकी याद आ रही थी। फिर भी वह पूरी कोशिश कर रही थी पढ़ने की, लेकिन क्या करें, है तो वह शिल्पा। मन लगता ही नहीं एक जगह। कभी वह पानी पीने उठती तो कभी गार्डन की तरफ फूलों को देखने के लिए चली जाती, कभी एक नौकर को चिल्लाती तो कभी दूसरे को चिल्लाती थी। ऐसे ही अपना समय पास कर रही थी। थक हार कर उसने सोचा, चलो थोड़ा पढ़ ही लेती हूँ। फिर वह पढ़ने बैठ गई। पढ़ते पढ़ते उसने समय देखा, 11 बजे बज रहा था, पर अभी तक तनु नहीं जागी थी। उसने मन में सोचा, तनु ने कल से कुछ नहीं खाया है और इंजेक्शन के कारण भी अब तक बेहोश है। उसे थोड़ा उठाकर खिला देना चाहिए। यदि वह कुछ नहीं खाएगी तो और बीमार हो जाएगी। वैसे भी अब हमें मोहित से मिलने भी तो जाना है, पता नहीं वह भी क्या कर रहा होगा। अरुण उसका ध्यान ठीक से रख रहा होगा कि नहीं। चलो जल्दी से तनु को उठाती हूँ। ऐसा सोचकर वह उसे उठाने के लिए उसके रूम की तरफ चली गई। मैं तनु के रूम में अंदर आई तो उसने देखा तनु चादर को एक किनारे करके अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर रखकर आराम से सो रही है। उसे देखकर लग रहा था जैसे स्नो वाइट आराम कर रही हो।
शिल्पा ने उसे देखा। तनु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई परेशानी नहीं है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई हो। शिल्पा खड़ी होकर कुछ देर उसे ऐसी ही देखती रही, फिर उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है, मेरी इस प्यारी सहेली को हर मुसीबत से दूर रखना। उसकी हर सुबह ऐसे ही खुशनुमा हो जैसे आज है। वह तनु के पास आई और उसे हिलाकर उठाने लगी। उसने उसे जोर से आवाज लगाई, तनु, ए तनु, उठ जा, अब बहुत देर हो गई है, 11 बजे बज रहा है, चल फिर हमें मोहित के पास भी चलना है। तनु थोड़ा सा कसमसाई और फिर करवट लेकर सो गई। शिल्पा सोचने लगी, हद है यार, ये लड़की उठने का नाम ही नहीं लेती, अब तो इस पर से इंजेक्शन का असर भी खत्म हो गया होगा। डॉक्टर ने गलती से इसी इंजेक्शन लगा दिया, ये तो ऐसे ही बेधड़क सोती है, इसे कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी। ये तो इसके लिए जैसे सोने पर सुहागा हो गया। अभी इसके ऊपर एक जग पानी डालती हूँ, आज तो इसे पूरा नहलाकर ही छोड़ूंगी। फिर उसे एक शरारत सूझी। इससे पहले कि वह कोई शरारत करती, तनु ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर शिल्पा उससे बोली, थोड़ी देर से नहीं उठ सकती थी, कितना मन था तुझे परेशान करने का, सब गड़बड़ कर दिया। अभी ऐसा झकास प्लान बनाया था ना तुझे परेशान करने का कि मैं क्या बताऊं। उद्धरण चिन्ह। तनु ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, कैसा प्लान, किस प्लान की बात कर रही हो, और क्या सुबह हो गई है। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने अपने माथे को ठोका और कहा, हे भगवान, इस लड़की को अभी भी पता नहीं कि सुबह हो गई। मैडम जी, दोपहर होने आ गई है और आप सुबह की बात कर रही है। फिर शिल्पा अपने हाथ मटकाते हुए बोली, कल से आप ऐसी बेधड़क सोई पड़ी, आपको पता ही नहीं चला कि आपके साथ क्या क्या हो गया। उद्धरण चिन्ह। तनु ने थोड़ा नींद में अंगड़ाई लेते हुए पूछा, क्या क्या हुआ से तेरा क्या मतलब है। अब मैं सोती ऐसी हूँ तो तू जलती क्यों है, क्यों मेरी नींद में नजर लगाती फिरती है, जलती है तू मुझसे। तनु बिस्तर से उठ बैठी। शायद वह कल की परेशानियों को कुछ समय के लिए भूल गई थी और शिल्पा की बातों में खोकर उससे बातें कर रही थी। उसने पूछा, मैं क्यों जलूंगी तुझसे, और ऐसी क्या बात हो गई जलने वाली। शिल्पा ने कहा, मैडम, आपको तो पता भी नहीं कल आप पूरी रात अपने हस्बैंड के साथ थी। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, अभी जलन वलन छोड़, अब यदि मैंने तुझे कुछ भी बताया ना तो उसे सुनकर तुम मुझसे जरूर जलने लगोगी। उद्धरण चिन्ह। तनु ने अचानक उछलते हुए पूछा, व्हाट, क्या कहा तुमने हस्बैंड, अच्छा मजाक करती हो तुम। उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने कहा, ये लो कर लो बातें, अब यह मत कहना कि तुम्हें पता ही नहीं। एक तो पूरी रात मछली की तरह इधर से उधर तैर रही थी, मेरा भाई पूरी रात परेशान रहा तेरे कारण, एक पल भी नहीं सोया और इतना परेशान हुआ कि सुबह उठते ही जर्मनी चला गया। उद्धरण चिन्ह। तनु ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, तू पक्का झूठ बोल रही है, तेज प्रताप जी यहाँ आए थे और मुझसे मिले भी नहीं। तनु ने कहा, झूठ ही कहीं की, मुझे बहला रही है ना, अभी बताती हूँ। और वह बिस्तर से उठकर उसे मारने दौड़ी। शिल्पा वापस दरवाजे की तरफ भाग गई और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। शिल्पा ने कहा, अब तू इस तरह से बेपरवाह होकर सोएगी तो तुझे तो सब झूठ ही लगेगा ना। और मैडम, यदि आपको झूठ लग रहा है तो यही सही, अब मुझसे आगे कुछ मत पूछना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि कल क्या क्या हुआ था। और वह शैतान की तरह मुस्कुराने लगी। तनु अंदर ही रुक गई और कुछ सोचने लगी। शिल्पा ने फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका और धीरे से कहा, पूरी रात मेरे भाई की बाहों में आराम से सोती रही और बोलती है, पता ही नहीं। और फिर वह ठहाके मार के हंसने लगी। फिर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तनु आश्चर्य से भरी वही खड़ी रह गई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने मन में सोचा, एकदम झूठी है, कुछ भी झूठ बोलती रहती है। फिर वह अपना सिर झटकते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला। अंदर तेज प्रताप का कुर्ता पजामा टंगा हुआ था। उसे देखकर तनु को एक झटका लगा, उसे चक्कर आने लगे। उसने मन में सोचा, क्या वाकई तेज प्रताप यहाँ आए थे और मेरे घर में रुके थे। वह यहाँ थे मेरे कमरे में और मैं भी यहीं थी, तो मुझे पता कैसे नहीं चला। हे भगवान, तुम इतने बड़े अन्याय नहीं हो सकते। एक तो मेरी शादी हो गई, वह भी बगैर तैयार हुए, गंदे से कपड़ों में, न मांग में सिंदूर भरा गया, ना गले में मंगलसूत्र पहनाया गया, न मैंने उन्हें रिंग पहनाए और ना ही उन्होंने मुझे रिंग पहनाए। ऐसी भी कोई शादी होती है भला? पर कोई बात नहीं, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। पर अब तो हद ही हो गई, फर्स्ट नाइट भी हो गई और मुझे पता ही नहीं मेरा पति कौन है, कैसा है, कैसा दिखता है। ये तो हद ही हो गई। और यह मिस्टर तेज प्रताप राठौर, इन्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? क्या मैं खा जाऊंगी इन्हें? मैं तो शिल्पा से भी नहीं बोल सकती कि मैंने अभी तक उसके भाई को भी नहीं देखा है। कितना हंसेगी वह मुझ पर। उसने वॉशरूम से तेज प्रताप का कुर्ता पैजामा निकाला और अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने उसे फैलाकर अपने दोनों हाथों में पकड़ा और जोर से बड़बड़ाते हुए कहा, तो मिस्टर तेज प्रताप राठौर, कहने को तो आप मेरे हस्बैंड हैं, पर मेरे सामने आने से डरते हैं, इतना तो मुझे समझ आ गया।
आप मेरे घर में भी आ गए, सबसे मिल भी लिया, शिल्पा से भी मिल लिया और मुझे बताया भी नहीं, मुझसे मिले भी नहीं। कम से कम अपनी शक्ल तो दिखा कर जाते, पता नहीं काले पीले कैसे हो। मुझे पता तो चलता। लड़कियां भी चाहती हैं किसी लड़के के सपने देखें, अब मैं सपने में क्या देखूंगी? देख लेना, मैं अपने सपने में उसी काली आंखों वाले लड़के को देखूंगी और तुम देखते रह जाना। आपने तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई ना, गंदे कहीं के। उद्धरण चिन्ह। पर अब बस, यदि आप भी नहीं मिलना चाहते तो अब मैं भी नहीं मिलना चाहूंगी। अब यदि आप मुझे बुलाएंगे और मिलना भी चाहेंगे तो भी नहीं मिलूंगी, आखिर मुझे भी तो बदला लेने का हक है। उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि मुझे तेज प्रताप की शक्ल भी नहीं देखनी है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने गुस्से में तेज प्रताप का कुर्ता पैजामा फोल्ड किया और अलमीरा में रख दिया। अलमीरा बंद करके वह मुड़ ही रही थी कि कुर्ते से आने वाली खुशबू उसे खींचने लगी। वह अपने आप को उस कुर्ते से आने वाली खुशबू को महसूस करने से रोक ना सकी। उसने तेज प्रताप का कुर्ता अपने हाथों में ले लिया। फिर कुछ देर बाद फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए उस कुर्ते को वापस अलमीरा में रख दिया और अपने कपड़े लेकर नहाने के लिए चले गई। नहाते नहाते भी वह सोच रही थी, मेरी जैसी अनलकी इस दुनिया में नहीं मिलेगी। एक तो शादी हो गई, पर पति की मुंह दिखाए अभी तक नहीं हुई। हद पार है ये तो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि कहाँ निकालूं समझ नहीं आ रहा है। और वो शिल्पा की बच्ची मुझे उठा नहीं सकती थी। ऐसे तो रोज जग भर के पानी लाती थी, पर जब तेज प्रताप आए तो पता नहीं वह कहाँ तक अटक गई थी। वो तो पक्का उससे गप्पे हाँकने बैठ गई होगी। जलनखोर कहीं की झूठी, गंदी और बदमाश लड़की आई ही नहीं मुझे उठाने। उससे भी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी, देख लेना। उद्धरण चिन्ह। वह नहा कर निकली। उसने आज टी शर्ट और लोअर पहना था। वह सीधे नीचे आई। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर शिल्पा बैठी हुई है, वह उसी का इंतजार कर रही थी। अपनी धुन में आते हुए उसने आवाज लगाई, मम्मी डार्लिंग, आज नाश्ते में क्या बनाया है? जल्दी से ले आओ। पापा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और मोहित के अभी तक सो रहा है क्या जो नहीं आया है? और वह शिल्पा के पास आकर बैठ गई। शिल्पा उसे आश्चर्य से देखते हुए बोली, तनु। फिर वह कुछ समय के लिए रुक गई। तनु ने उससे पूछा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा बोली, तनु अब तू वास्तविकता में आ जा, क्या तुझे याद नहीं कल क्या हुआ? तनु कल की याद में खो गई। उसे फिर हॉस्पिटल की याद आ गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर का ये कहना याद आया कि प्रशांत जी अब नहीं रहे, मिताली जी भी अब नहीं रही। वह फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। शिल्पा उसके पास आई और उसका चेहरा अपनी ओर करके उसके आंसू पूछते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब तुझे रुलाना नहीं था, पर तुझे अब याद रखना है, अंकल आंटी अब नहीं है। तुम्हें उनकी यादों से निकलना ही होगा। जो अच्छे लोग होते हैं, पता नहीं क्यों भगवान उन्हें बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं और जाते जाते अपनी याद हमें दे जाते हैं। शायद अंकल आंटी और हमारा साथ बस इतना ही था। अब तुझे रोना नहीं है। देख अब मोहित भी है जिसे तुझे ही देखना है। उसके भी एग्जाम आने वाले हैं। वह भी अभी बिस्तर पर है। तुझे पता है उसे कोई भी कुछ भी बताने नहीं जा रहा था। मैं भी नहीं, और मैं चाहती भी नहीं थी उसे कुछ पता चले, पर भाई ने कहा यह जरूरी है कि उसे पता चले, फिर भाई ने ही उसे बताया। तुम्हें पता है उनके समझाने से वह मान गया और संभल भी गया। अब उसका एक ही मकसद है, तुझे संभालना। उसने मुझसे भी वादा किया है कि अब वह रोएगा नहीं, ताकि तुम्हें दुख ना हो। जानता तो वह भी सब कुछ है ना। तुम खुद सोचो, जब तुम्हारा छोटा भाई सब कुछ जानकर अपने दुखों को सिर्फ तुम्हारे लिए अपने से दूर कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं? कब तक तुम उनकी यादों में खोई रहोगी? मोहित को तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम उसके लिए इन आंसुओं को यही नहीं रोक सकती? प्लीज मेरी बात मान जाओ। उसकी बात सुनकर तनु शिल्पा के गले लगकर रोने लगी और उसने कहा, कैसे भूल जाऊं सब कुछ? मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरे सबसे प्यारे पापा और मेरी मम्मी क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए? अब मैं किसे मम्मी डार्लिंग बुलाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। शिल्पा ने उसके आंसू पोंछे और प्यार से उसे देखते हुए शरारत भरे शब्दों में कहा, मेरे भाई को और किसको? फिर उसने तनु के गालों पर एक हल्की सी चपत लगा दी। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा और आज का ये लंबा चैप्टर भी स्माइल। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण